टोनी, तुम इस लाल जोड़े में काफी सुंदर लग रही हो। तुम ऐसे ही लाल जोड़े पहना करो। जग्गू, तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारी अम्मा गौरी कभी मान तो जाएंगी ना? हाँ हाँ, कैसी बात कर रही हो? मेरी अम्मा मेरी हर बात मानती है। अच्छा, मैं घर चलती हूँ, मामा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। ये कहते साथ टोनी वहाँ से चली जाती है। बुद्धू चिड़िया। परंतु पीछे से जग्गू उसका काफी मजाक उड़ाता है। टोनी जैसे ही घर जाती है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, टोनी, मैंने अपनी सहेली लूसी कबूतरी से बात पक्की कर दी है। परंतु क्या बात मम्मा? आपकी शादी की। वो कबूतर बहुत अच्छा और मेहनती है टोनी, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। परंतु मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी है आपकी सहेली के बेटे से। वो बंटी कबूतर तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ मैं सुंदर सी राज दुलारी और कहाँ वो बिल्कुल बदसूरत खड़ूस। मुझे तो उसके पंख भी अच्छे नहीं लगते। बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? पंख तो सबके एक जैसे होते हैं और वो तो केवल उड़ने के लिए होते हैं। पंख से कुछ भी नहीं होता। पक्षी को तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, मुझे उसका घर भी नहीं पसंद। मैं उस बंटी से कभी भी शादी नहीं करने वाली। ये कहते साथ ही टोनी चिड़िया अपने घर से चली जाती है। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुरंत ही इसका पीछा करना पड़ेगा। यूं मम्मा चिड़िया भी टोनी का पीछा करती हैं। टोनी जग्गू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम अपनी मम्मा को क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे डर लगता है मम्मा से। मम्मा डांटेंगी, वो कभी भी हम दोनों की शादी पर राजी नहीं होंगी। परंतु अगर ऐसे चुप रही तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी उस बदसूरत बंटी कबूतर से कर देंगी। नहीं नहीं, उससे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करो। ये सारी बातें पेड़ में छुपी मम्मा चिड़िया सुन लेती हैं। वो तुरंत ही टोनी और जग्गू के पास चली जाती हैं। टोनी, चलो घर चलो, ऐसे बुरे और निकम्मे पक्षियों से बात नहीं करते। मम्मा, आप मेरे जग्गू को निकम्मा तो न कहें, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आंटी, आप बड़ी हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ आपका। अगर किसी और ने मुझे निकम्मा कहा होता तो मैं उसकी मुंडी तोड़ देता। कितने बुरे पक्षी हो तुम, बिल्कुल अपने बाप कालू कौवे पर गए हो। तुमसे तो मैं कभी भी अपनी टोनी की शादी नहीं करूँगी, जिसमें जरा भी तमीज नहीं है। मम्मा, परंतु आपने भी तो गलत बात की है। जग्गू बहुत अच्छा है। देखो टोनी, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या अभी अपने प्यार के साथ जाना होगा या अपनी मम्मा के साथ, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। टोनी बेटी, इसकी बातें ना मानो। ऐसे पक्षी दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके छोड़कर चले जाते हैं। बस मम्मा, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी है ना, आप चिंता ना करें मेरी जिंदगी की। परंतु मैं जग्गू के बिना नहीं जी सकती। चलो टोनी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी बुढ़ी माँ की बातें और नहीं सुन सकता। नहीं टोनी, ऐसा मत करना प्लीज, इसके साथ मत जाओ। परंतु टोनी अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनती और यूं वे जग्गू कौवे के साथ उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया रोते रोते वापस अपने घर चली जाती हैं। वो रोज ही अपनी बेटी टोनी को याद करती हैं। जग्गू तुरंत ही टोनी से शादी कर लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना वादा पूरा किया। यूं जग्गू कौवा टोनी को अपने घर ले जाता है। अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। ये सुनते ही गोरी कभी हैरान हो जाती है। पत्नी, तुमने कब शादी की? पता नहीं इसे कहाँ से उठा लाए हो तुम, मुझे बताया ही नहीं। टोनी, तुम अंदर जाओ, मैं माँ को बताता हूँ। माँ, मैं बताता हूँ आपको सब। टोनी अंदर चली जाती है। माँ, ये जितने दिन रहेगी सोती रहेगी, जब तंग आ जाएगी तो काम कर लिया करेगी। बाद में आप मेरी शादी अपने पसंद से कर देना। ये तो बस एक काम वाली है जो आपके सारे काम करेगी। तो फिर इसे सब समझा देना, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ मम्मा, मैं समझा दूंगा, आप चिंता न करें। यूं जग्गू अंदर चला जाता है। टोनी, मेरी माँ थोड़ी गुस्से की तेज है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात मत करना। जी जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी माँ को खुश रखूं। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी टोनी को याद करके रोती रहती थी। मुझे अपनी टोनी बहुत याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए।
वो माँ थी, वो जितनी भी कोशिश करती परंतु एक माँ अपनी बेटी से कैसे नाराज होती। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी टोनी को देखने गौरी कवि के घर जाती हैं। मम्मा, मुझे पता था आप मुझे क्षमा कर देंगी। ऐसा कहते ही टोनी अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अरे ओए बुढ़िया, कहाँ से आ गई हो तुम? तुरंत ही यहाँ से जाओ, इस घर में मुझसे पूछे बगैर आना मना है। परंतु सासू माँ, ये मेरी माँ है, प्लीज ऐसा मत करें। माँ है तो मैं क्या करूँ? मैंने एक बार कहा ना, यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा जग्गू मार मार कर तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। मैं अपनी टोनी को देखने यहाँ आई थी। देख लिया ना, अब तुरंत ही जाओ। यूँ मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। आपने ऐसा क्यों किया सासू माँ? आप जानती हैं ना वो मेरी माँ है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ओए मनहूस चिड़िया, अपनी आवाज नीची करो। तुम जानती हो ना मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आ लेने दो मेरे जग्गू को, आज तो मैं तुम्हें पिटवा कर ही रहूंगी। टोनी ये बात सुनकर काफी सहम जाती है। इस तरह जैसे ही जग्गू घर आता है तो उसकी माँ टोनी के खिलाफ उकसाती है। जग्गू गुस्से में आ जाता है और यूँ वो टोनी को मारने लगता है। आज के बाद अगर तुम्हारी अम्मा मेरे घर आई तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा मांस स्टील को दे दूंगा, समझी? आज के बाद मेरी अम्मा से तमीज से बात करना। यूँ टोनी रोती रहती है। उसे अब एहसास होता है कि उसने जग्गू से शादी करके काफी बड़ी गलती कर दी थी, परंतु अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सारा दिन घर का काम करती थी और गौरी कवि की सेवा करती थी, परंतु जब जग्गू के आने का समय होता तो गौरी कवि रसोई में चली जाती थी। हाय जग्गू, तुम्हारी पत्नी बहुत बुरी है। आज उसने तुम्हारी बूढ़ी माँ से सारे घर का काम करवाया है। ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरह जग्गू टोनी को बहुत मारता था। ये मंजर देखकर गौरी कवि बहुत खुश होती थी, परंतु एक रोज टोनी सो रही थी, तब जग्गू घर आया तो उससे जग्गू से गंदी बदबू आ रही थी। वो बहुत हैरान हुई। बस बहुत हो गया, अब तो हद ही हो गई है। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति नशा करता हो। अब मैं इसके साथ अपना जीवन बिल्कुल भी नहीं बिता सकती। यूँ रात को टोनी जग्गू और गौरी कवि के भोजन में नींद की दवा मिला देती है। वो दोनों जैसे ही भोजन करते हैं तो सो जाते हैं। मुझे तुरंत ही अब इस घर से भागना होगा। यूँ टोनी अपना सारा सामान एक पोटली में डालती है और रात को उस घर से निकल जाती है। वो मम्मा चिड़िया के घर जाती है और दरवाजा बजाती है। मम्मा प्लीज दरवाजा खोले, मैं वापस आ गई हूँ। आपकी टोनी वापस आपके पास आ गई है। आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगी। मम्मा प्लीज दरवाजा खोले। परंतु मम्मा चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती। टोनी वहाँ से नदी वाली पहाड़ी पर आ जाती है। लगता है मेरी मम्मा मुझसे नाराज हैं। वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। परंतु अब मेरे भी जीने की कोई वजह नहीं है। मुझे भी मर जाना चाहिए। ये कहते साथ ही टोनी पहाड़ से छलांग लगाने लगती है, परंतु वहीं दूसरी जानिब मम्मा चिड़िया बबली कबूतरी के पास जाती हैं, परंतु रास्ते में उसे टोनी दिखाई देती है। वो अभी छलांग लगाने ही लगती है जब मम्मा चिड़िया उसे पकड़ लेती हैं। टोनी मेरी बच्ची, ये तुम क्या करने वाली थी? नहीं मम्मा, आपने मुझे क्यों बचाया? अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज मुझे ये करने दें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अभी भी मौका है, तुम अपना जीवन सुधार सकती हो। यूँ मम्मा चिड़िया टोनी को अपने साथ ले जाती हैं और अब वो टोनी को अपने साथ रखती हैं। वो टोनी को माफ कर देती हैं। टोनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस तरह कुछ ही समय बाद टोनी की शादी फिर से बंटी कबूतर से हो जाती है। मम्मा चिड़िया और टोनी चिड़िया इस शादी से काफी खुश होते हैं और टोनी अपने ससुराल चली जाती है। बंटी कबूतर भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। टोनी को पता चलता है कि दुनिया में कोई भी माँ से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और माँ बाप का फैसला ही अच्छा होता है। इसी को मानने में भलाई होती है। अगर वो पहले ही मम्मा चिड़िया की बात मान लेती तो उसके साथ ये सब कुछ भी ना होता।